आप लोग आराम से समय ले लीजिए, है ना। अभी समय है, कौन सा हम लोग को जल्दी है। पूरी रात हम लोग बैठे रहेंगे आप लोग के लिए, क्या दिक्कत है। सर यहाँ देखिए थोड़ा ठीक है। देखो सामने सभी भैया था कितना अभी देख लो ऊपर। लोगों को ज्ञात है कि कल और परसों जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो सिपाही परीक्षा कराई जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें 60,000 से ऊपर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। और मऊ जनपद में भी लगभग 89,000 के लगभग बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी जो गोपनीय शाखा है और स्वाट सर्विलांस की टीमें और सभी थानों की टीमें सक्रिय थी। इसी के क्रम में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है अमित सिंह पुत्र जलभरत सिंह, निवासी बगली पिजरा, थाना सराय लखनसी। इसके द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड लेकर और 2 किस्तों में उनका पैसा लेकर उनका चयन कराए जाने की, पेपर लीक की भी बात की जा रही थी। उनको एक जगह पर एकत्रित कर कुछ पढ़ाकर और सीधे बिना किसी को बताए एग्जाम सेंटर तक पहुंचाए जाने की बात इनके द्वारा की जा रही थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस और जो हमारी सर्विलांस टीम है, अनिल सिंह कोतवाल और अमित मिश्रा सर्विलांस इंचार्ज के नेतृत्व में हमारी टीम ने वहां पर दबिश दी। उसमें ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो मुख्य कर्ता धर्ता है आरके कंसल्टेंसी का मालिक, जो रणजीत पांडे स्मारक महिला विद्यालय भी चला रहा है, रविकांत पांडे, वो मौके से फरार है। लेकिन ये पूरा गैंग उसी के निर्देशन में कार्य कर रहा था। इन लोगों द्वारा कई अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं, लगभग 32 अदद ओरिजिनल मार्कशीट इनके पास से बरामद हुए हैं। 11 अदद चेक विभिन्न बैंकों के इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये चेक पर अमाउंट भर के उनसे पैसा ले लेंगे दूसरी किस्त का, एक किस्त पहले और दूसरी किस्त बाद में। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, कई इनके पास से मोहरें भी बरामद हुई हैं, जिससे ये लग रहा है कि ये कई सारा और भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कई स्कूलों की मोहर बरामद हुई हैं, तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना की मोहर बरामद हुई है, अपर मुख्य अधिकारी की मोहर इनसे बरामद हुई है। और इसके साथ ही इनके जब लैपटॉप इत्यादि को देखा गया वहाँ पर, तो ये आई कार्ड में AI टूल्स के माध्यम से जो दूसरों का फोटो है दूसरे के आई कार्ड पर लगाने का कार्य भी कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं उन सभी से संपर्क किया जा रहा है और इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर सेल की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में करेगी और भी जो चीज़ें सामने आती हैं उन सभी पर कार्रवाई की। सर पहली बार इनका है या इससे पहले भी? अभी जो ये बात सामने है, अभी जो हमें सबूत मिला है वो सिर्फ सिपाही भर्ती को लेकर मिला है। लेकिन इनके पास से जिस प्रकार का इनका कार्य है, एक आरके कंसल्टेंसी करके ये चला रहे थे, वहाँ पर जो इनका बोर्ड है, तो किसी भी संभावना से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें आई हैं आएंगी वो सब सम्मिलित की। सर जो मार्कशीट मिली वो कौन सी मार्कशीट है, क्या है? ये हाई स्कूल की मार्कशीट है। कई बच्चों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं। इनके द्वारा ये बच्चों से कहकर ये लिया गया था कि आपको एक जगह कहीं एकत्रित करेंगे, फिर आपको उस पेपर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और फिर सीधे आपको परीक्षा के केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। ये कहा थी आरके कंस्ट्रक्शन जो भी है, ये यही थाना कोतवाली क्षेत्र में ही है। बाहर के भी है कि जी, रविकांत पांडे भी कुछ पेपर भी बरामद हुए जो कल आने हैं उससे नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ परीक्षा है और यदि जो मैकेनिज्म इन प्लेस हैं वो सभी फॉलो किए गए तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें कोई पेपर लीक हो जाए। इनके पास से कोई पेपर अभी बरामद नहीं हुआ है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा था, जो अमित सिंह नाम का लड़का है, इसके द्वारा कहा जा रहा था कि किसी अन्य से इसकी बात चल रही थी, जिससे ये मात्र 25,000 रुपये में पेपर लेने की बात कर रहा था और ये कैंडिडेट से 4 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपये तक की डिमांड कर रहा था। अभी तक कोई ऐसा पेपर ना कहीं लीक हुआ है ना इनके पास है। ये ठगी और जो AI टूल्स के द्वारा
जो आईडी कार्ड हैं उनकी मिक्सिंग का कार्य कर रहे थे। तो ये फर्जीवाड़ा और ठगी के बीच का कुछ मामला है। बाकी ना इनका सॉल्वर गैंग का अभी कोई रिलेशन सामने आया है, ना इनके पास से कोई पेपर सामने आया है, कोई ऐसी बात इनके कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में सामने इससे नहीं आई। अभ्यर्थियों से कोई बातचीत हुई है? कोई बाहर के भी हैं? जी, अभ्यर्थियों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और अभ्यर्थियों द्वारा ही बताया गया है कि इतने इतने पैसे ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और कितने लोग हैं अभी? कोई बाहर के भी हैं? अभी इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। बाहर का लड़का एक है इसमें, शत्रुघ्न यादव पुत्र रामजीत यादव, निवासी गाई, थाना मर्दा, गाजीपुर का। और इसके अलावा भी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा जब टेक शेप करेगा उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी वो सब चीज़ों को सर सुबह भी कुछ लोग पकड़े गए थे। जी, सुबह भी पकड़े गए हैं और एक और पे भी कार्रवाई चल रही है। जितने भी मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो भी जनपद मऊ में परीक्षा दे रहे हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा दे रहे हैं, कृपया करके किसी के किसी भी झांसे में ना आए, किसी को एक भी पैसा ना दें। पूरी सुचिता से ये परीक्षा कराई जाएगी और पूरी मेहनत से आप परीक्षा दें। इसमें किसी फर्जीवाड़े की कोई संभावना नहीं है। बहुत डिटेल्ड इसमें सुरक्षा इंतजाम है और जो कल अभ्यर्थी जब सेंटर पर पहुंचेंगे तो वो भी आश्चर्यचकित होंगे। किसी भी परीक्षा में इतने सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए हैं जितने इसमें किए गए हैं। सर ये अंतर जनपद का गाजीपुर का है और कुछ जो सेंटर्स के इनके पास से फोटो मिले हैं, जो एडमिट कार्ड के फोटो इनके पास से मिले, कई एडमिट कार्ड के फोटो भी इनसे मिले हैं। वो कुछ सेंटर गाजीपुर में भी थे, कुछ सेंटर आजमगढ़ में भी हैं। तो निश्चित रूप से इनका इसको अंतर जनपदी हो। नकदी बरामद नहीं है ना सर? नकदी अभी कोई बरामद नहीं, इनके पास से चेक बरामद है। जिन अभ्यर्थियों ने उनसे कांटेक्ट किया है, क्या उनके ऊपर भी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर उनके द्वारा कोई इस प्रकार का एक्सचेंज, मॉनेटरी एक्सचेंज किया गया है या अन्य कोई बात की गई है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई। चेक ब्लैंक ही है ना सर? चेक ब्लैंक है। ठीक।